हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि एक तरफ जो भी नियोजित शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण थे और 20 नवंबर को कल सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए या तो आवेदन कर दिया था या आवेदन करने वाले थे। सबको इंतज़ार था कि अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हमारा नया पोस्टिंग होगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उस दिन से हम राजकर्मी बनेंगे। लेकिन आज एकाएक ऐसी खबर आई कि सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियमावली एक ही बार में ऐसा हलचल हुआ कि सब कुछ एक बार में ही समाप्त हो गया। क्या हुआ है, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति को स्थगित किया गया है, क्यों किया गया है, आगे क्या होगा इस पर और क्या क्या संभावनाएं बन रही है और इससे जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है, उसी पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो जाए उनकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो 20 नवंबर को जो आपको नियुक्ति पत्र मिलना था, जिनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है, उनको नियुक्ति पत्र तो मिलेगा ही। इस कार्यक्रम में कोई संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन जो एकाएक यह फैसला सरकार ने लिया है कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति को शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के स्थगित करने का निर्णय सुना दिया है और शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति फिलहाल रुक गई है। सब कुछ ठंडे बस्ते में एकदम से डाल दिया गया है और जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे, सबके इंतज़ार पर एक ही बार में पानी फिर गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का यह ऐलान किस समय आया है कि जब इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली की कई खामियां भी थी, जिस पर विरोध भी था, लोग कोर्ट भी गए थे, कई सारे दर्जनों केस हुए थे, लेकिन इसी केस में एक केस जो था वह सुनील कुमार मिश्रा और साथ ही साथ नीरज कुमार पांडे इत्यादि मेन पिटिशनर जो थे नीरज कुमार पांडे थे और इनके साथ सुनील कुमार इत्यादि जो भी शिक्षक थे, इन लोगों ने एक केस दायर किया था इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति के खिलाफ। इसमें जो फैसला आया है कि वर्तमान ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति के स्टे को लेकर के अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हाई कोर्ट का न जजमेंट किसी के पास आया है, ना ही उसका कुछ स्पष्ट हुआ है। तब तक एकाएक शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने एकाएक बड़ी घोषणा करते हुए कि बिहार में स्थानांतरण नीति को स्थगित किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि जो हाल ही में बिहार में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति लागू की गई थी, तत्काल उसको स्थगित कर दिया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आवश्यक होगा तो इस नीति में संशोधन किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षक जहां नियुक्त हैं वहीं कार्यरत रहेंगे और स्थानांतरण केवल 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन मुख्य कारण 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों के लोगों को व्यवस्था देना नहीं था, क्योंकि विभाग तो पहले से भी जान रहा था कि अलग अलग चरणों में सक्षमता परीक्षा होनी है। लेकिन ऐन वक्त पर शिक्षा मंत्री का यह फैसला लेना यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो दर्जनों केस हाई कोर्ट में किए गए थे उनका लगातार जजमेंट आना था। जो एकमात्र केस का आज सुनवाई फर्स्ट हियरिंग हुआ है नीरज कुमार पांडे के केस में, तो फर्स्ट हियरिंग में ही सरकार को दिख गई है कि पॉजिटिव फैसला कोर्ट का नहीं आएगा। हर केस में हमारी फजीहत होगी और अंततः हाई कोर्ट के द्वारा जब स्टे लगाया जाएगा तो माननीय न्यायालय के फटकार पर हमको इसको स्थगित करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने विभाग को आदेश दिया है और बड़ी होशियारी दिखाते हुए यह शिक्षा मंत्री ने कहा भी है कि यह जो हम फैसला लिए हैं यह मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला है। तो एकाएक विभाग ने बहुत ही चालाकी दिखाते हुए कि आगे चल के हाई कोर्ट के फटकार के बाद जब स्टे हम लगाएंगे, इससे
कहीं अच्छा है कि क्यों न शिक्षकों के हितैषी रूप में विभाग को दिखाते हुए इसको रोक दिया जाए। इसीलिए उन्होंने बार बार यह जोर दिया है कि पांचों चरणों के सक्षमता वाले जब परीक्षा दे लेंगे तो उनके साथ फेयर होगा, कि सबका एक साथ होगा, अलग होगा तो उनके साथ फेयर नहीं होगा। इस बातों को उन्होंने बार बार जोर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ शिकायतें थीं जिसके चलते इसको स्थगित किया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी को ये करना चाहिए था कि यदि आपको शिकायतें मिल रही थी तो शिकायत का सुझाव भी आपको तो मिल रहा था कि जैसे महिलाओं के लिए पंचायत का ऑप्शन रखे वैसे सभी कोटि के शिक्षकों को पंचायत का ऑप्शन रखिए। तो अगर वास्तव में शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के हितैषी होते तो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली को स्थगित नहीं करते हुए इसमें आवश्यक संशोधन का आदेश कर देते, या फिर जो सुझाव मांगना होता उन्होंने 1 सप्ताह का वक्त उनके द्वारा दिया जाता और 1 सप्ताह के बीच में शिक्षक संगठनों से, शिक्षकों से, प्रतिनिधियों से, इनसे राय मशवरा करके आवश्यक संशोधन कर सकते थे। जो शिक्षकों के द्वारा मांग किया जा रहा था उसमें आप परिवर्तन करके तब आपको माना जाता कि विभाग शिक्षक हितैषी है। लेकिन इन्होंने कोर्ट के फटकार के चलते एकाएक पूरे नियमावली को ही एक बार में स्थगित करके सारे प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी अब जो हो रहा था कि दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा, नए साल में जनवरी के प्रथम सप्ताह में सबको नया विद्यालय मिल जाएगा, यह अब सब कुछ लंबे समय के लिए सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि नए सिरे से ट्रांसफ़र पॉलिसी लाएंगे, यानी अब फिर से पॉलिसी अलग बनाई जाएगी। उसमें जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी संभव है। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि अब जो है इतने जल्दी यह नहीं होने जा रहा है। अब 5 चरण की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, सभी की काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी यह बहुत लंबा टाइम सरकार लेगी। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि कब यह होगा, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब बात आती है कि आखिर जो सक्षमता परीक्षा प्रथम फेज में उत्तीर्ण हैं उनका क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजकर्मी नहीं बन पाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो जिस विद्यालय में हैं उसी में राजकर्मी का उनको प्राप्त हो जाएगा दर्जा। तो क्या कल 20 नवंबर को जब सभी सक्षमता उत्तीर्ण जिनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो क्या कल से यह राजकर्मी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि कल जो नियुक्ति पत्र मिलेगा यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इसके बाद आपको योगदान का पत्र मिलना था, तो पदस्थापन का जो पत्र मिलना था वह ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार जो विद्यालय आपको आवंटित होता उस विद्यालय में योगदान का आपको पदस्थापन पत्र मिलता, और उस पत्र के द्वारा जिस दिन आप पदस्थापन लेते उस दिन से आप राजकर्मी बनते, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करते। अगर शिक्षा विभाग वास्तव में चाह रहा है कि भले ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया बाद में होगी, फिलहाल स्थगित रहेगी, लेकिन सभी सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के साथ ही हमको राजकर्मी बना देना है, तो जितना जल्दी हो सके जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय में, वर्तमान विद्यालय में ही पोस्टिंग का जो पदस्थापन की प्रक्रिया है उसके लिए एक पत्र निकालें कि जिस दिन हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उसी दिन से इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है और उसी विद्यालय में इनको स्वतः पोस्टेड माना जाएगा विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के रूप में। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री ने तो एक लाइन में कह दिया है कि जो जहां हैं वहीं बने रहेंगे। अब मामला यह आता है कि विभाग ऑफिशियली इस पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट भर से कोई भी शिक्षक राजकर्मी नहीं बन जाएंगे। उसके लिए विभाग को ऑफिशियली पत्र जारी करना होगा कि विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र जिस दिन उनको प्राप्त हो रहे हैं उसी दिन से उनको वर्तमान विद्यालय में
उनको पोस्टेड मानते हुए नियुक्ति तिथि प्राप्ति के डेट से राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और सारी जो सुविधाएं हैं नियमावली के अनुसार वह राजकर्मी का दर्जा उनको मिले, तभी जा कर के इसमें फ़ायदा होते दिख रहा है। वरना यदि नियमावली के अनुसार नए पदस्थापन पत्र नए विद्यालय के इंतजार में यदि विभाग लटका दिया तो समझिए फिर से नियोजित शिक्षक एक बार नियोजन के गर्त में ही पड़े रहेंगे और कब इस पर विभाग क्या करेगा यह कोई अभी बता नहीं सकता है। तो आशा है कि मंत्री जी ने जैसा कहा है वैसा विभाग करे कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के तिथि से राजकर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक के रूप में दे। इस पर दबाव विभाग पर बनाना होगा और सेवा निरंतरता इत्यादि पर भी एक झटके में शिक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया है कि सेवा निरंतरता इत्यादि नहीं मिलेगी। अब यदि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को स्थगित कराया गया है तो साथ में इस पर भी लड़ाई हो कि या तो आप रिजल्ट के तिथि से दें, रिजल्ट के तिथि से नहीं भी देते हैं तो नियुक्ति पत्र जिस दिन बांट रहे हैं इस तिथि से आपको हर हाल में विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के रूप में आप दर्जा दीजिए और सेवा निरंतरता पर फोकस हो। भले ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग 2 महीने 4 महीने बाद हो, हालांकि जिनको समस्या है उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका है। जो लोग आशा लगाए हुए थे कि बरसों से दूर की पोस्टिंग थी, दूसरे ज़िले में थे और जो शिक्षिकाएं थीं वह मायके में ही थी, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जनवरी में कम से कम हम अपने जगह पर चले जाएंगे। इन सब के लिए झटका है, लेकिन इस झटके के बीच में ही यदि कुछ अच्छा हो तो उसके लिए यह प्रयास हो कि विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के तिथि से राजकर्मी का दर्जा मिले और सेवा निरंतरता के लिए लड़ाई न्यायालय से लेकर सड़क तक लड़ने की आवश्यकता है। आगे शिक्षा विभाग के द्वारा जो इस पर अपडेट आएगा, जो भी महत्वपूर्ण पहलुएं निकल कर के आएंगी, जो अपडेट आएंगे या जो इसमें से नियमावली के अनुसार जो कुछ शिक्षा विभाग आगे अपडेट देगा या अंदर खाने से जो अपडेट निकल करके आएगी, सब आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।